हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर पेडागोजी ऑफ कॉमर्स सीरीज़। आज हम पहुंच चुके हैं लेक्चर नंबर 12 पर। आज का टॉपिक है वो बहुत ही प्रैक्टिकल और रियल लाइफ से कनेक्टेड है। जैसे कि आप देख सकते हो, बिजनेस डॉक्यूमेंट्स, न्यूज़पेपर और ई रिसोर्सेज मैंने मेंशन किया है, ये पढ़ने वाले हैं आज हम। अब तक हमने टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स के बारे में सब पढ़ा था, लेकिन आज हम उन रिसोर्सेज की बात करेंगे जो डायरेक्टली बिजनेस वर्ल्ड से लिंक्ड हैं। जब आप रियल लाइफ में बिजनेस ट्रांजैक्शन करते हो, जैसे कि बिल, रिसीप्ट, चेक, क्या आपने कभी सोचा है कि ये भी एक पावरफुल टीचिंग मटेरियल हो सकते हैं? तो आज के लेक्चर में हम ये समझेंगे कि न्यूज़पेपर का क्या रोल होगा, बिजनेस डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, टीचिंग में उसे यूज़ कैसे करते हैं और कैसे ई रिसोर्सेज मॉडर्न टीचिंग को और इफेक्टिव बनाता है। तो ये तीनों टूल्स जो हैं स्टूडेंट्स को सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि रियल वर्ल्ड की अंडरस्टैंडिंग भी प्रोवाइड कराते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बिजनेस डॉक्यूमेंट्स से। बिजनेस डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड डिटेल्स रिलेटेड टू अ कंपनीज इंटरनल एंड एक्सटर्नल एक्टिविटीज। डॉक्यूमेंट्स कंपनी के अंदर और बाहर, इंटरनल एक्सटर्नल होता है, अंदर और बाहर होने वाली एक्टिविटीज की इंफॉर्मेशन देते हैं। जैसे कि इंटरनल एक्टिविटी हो गई, स्टाफ हो गया, ऑफिस का वर्क हो गया, एक्सटर्नल एक्टिविटी हो गई, कस्टमर्स हो गए, सप्लायर्स हो गए। दे मे बी इन इलेक्ट्रॉनिक फाइल और दे मे बी इन फिजिकल फॉर्म। ये या तो डिजिटल सॉफ्ट कॉपी हो सकते हैं या फिर ये पेपर हार्ड कॉपी हो सकते हैं। पेपर फॉर्म या डिजिटल फॉर्म जैसे मर्जी हो सकते हैं, दोनों फॉर्म में हो सकते हैं। एग्जाम्पल, पीडीएफ है तो वो डिजिटल फॉर्म में होगा और प्रिंटेड बिल है तो वो रिसिप्ट फिजिकल फॉर्म में होगा। डॉक्यूमेंट्स इंक्लूड लेटर्स, इनवॉइसेस, ऑर्डर शीट्स, ये सब होते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन के इम्पोर्टेंट टूल्स। अब आते हैं इम्पोर्टेंट बिजनेस डॉक्यूमेंट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। फर्स्ट इज ईमेल एंड मेमोरेंडम्स, जिसे मीमो भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। वर्कर्स टिपिकली यूज ईमेल टू कन्वे इन्फॉर्मेशन। आजकल एम्प्लॉयज़ ईमेल का यूज़ करते हैं इन्फॉर्मेशन देने के लिए। फास्ट और कन्वीनियंट कम्युनिकेशन का मेथड है। जो मीमोज हैं वो यूज़ की जाती हैं इंट्रा ऑफिस मैसेजेस के लिए। मीमो का यूज़ ऑफिस के अंदर कम्युनिकेशन के लिए होता है, इंटरनल मैसेजेस के लिए मीमो इम्पॉर्टेंट होता है। मीमोज आर स्टिल यूज्ड इन केसेस दैट रिक्वायर मोर प्राइवेसी। जब प्राइवेसी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो तब भी मीमो यूज़ किया जाता है इंस्टेड ऑफ ईमेल। अगला है लेटर्स। लेटर्स कम्युनिकेट विद इंडिविजुअल्स आउटसाइड द ऑफिस। लेटर्स का यूज़ ऑफिस के बाहर के लोगों से कम्युनिकेट करने के लिए होता है। फॉर एग्जांपल, कस्टमर है, सप्लायर है, प्रोफेशनल है, उनके साथ कम्युनिकेट करने के लिए होता है। Next is reports. Business reports convey information on a format that is more formal and usually longer than a letter. डॉक्यूमेंट्स फॉर्मल वे में प्रेजेंट करते हैं, ये ऑफिशियल कम्युनिकेशन के पार्ट होते हैं रिपोर्ट्स। दे इंक्लूड कंप्लायंस, सेल्स फिगर्स, फाइनेंशियल डेटा। डॉक्यूमेंट्स में इम्पॉर्टेंट बिजनेस डेटा भी होता है, जैसे कि सेल का फिगर हो गया, फाइनेंशियल डेटा हो गया, रिपोर्ट्स हो गया, केस स्टडीज और सर्वे। नेक्स्ट है ट्रांजैक्शनल डॉक्यूमेंट्स। अ कंपनी यूजेस ट्रांजैक्शन डॉक्यूमेंट्स टू ट्रांजैक्ट बिजनेस विद इट्स क्लाइंट्स। कंपनी बिजनेस ट्रांजैक्शंस के लिए डॉक्यूमेंट्स यूज करती है। ऑर्डर फॉर्म, इनवॉइस, डिलीवरी नोट, एटसेट्रा। टू सेव टाइम, दीज डॉक्यूमेंट्स में बी फॉर्मेटेड एज अ फॉर्म ऑफ ऑर्डर फॉर्म, इनवॉइस, रिसिप्ट, जो मैंने आपको बताया। द टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट वेरीज बाय द नेचर ऑफ बिजनेस। हर बिजनेस के हिसाब से डॉक्यूमेंट्स अलग अलग होते हैं। डिफरेंट बिजनेसेस यूजेस डिफरेंट टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स। नेक्स्ट आता है फिफ्थ, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट। अ बिजनेस यूजेस फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स टू स्टे विद इन इट्स बजट, प्रिपेयर डॉक्यूमेंट्स, प्रपोजल्स एंड फाइल टैक्स रिटर्न्स। कंपनी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स का यूज़ करती है अपना बजट कंट्रोल करने के लिए। इससे पता चलता है कि कितना पैसा आ रहा है और कितना जा रहा है। दीज डॉक्यूमेंट्स इंक्लूड रिसीप्ट, रिकॉर्ड्स, पेरोल रिपोर्ट्स और पेड बिल्स, बैंक स्टेटमेंट, एटसेट्रा। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स के एग्जांपल दिए हुए हैं इसमें, जैसे कि रिसिप्ट, रिकॉर्ड्स हो गया, पेरोल हो गया, पेड बिल्स है, रिपोर्टिंग फॉर्म्स है, ये सब। दीज डॉक्यूमेंट्स में भी प्रिपेयर्ड बाय द कंपनीज अकाउंटेंट। ये कौन बनाता है? कंपनी का स्टाफ, यानी कि अकाउंटेंट्स प्रिपेयर करते हैं। प्रॉपर रिकॉर्ड कीपिंग होती है और ये लोग उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगला टॉपिक आता है न्यूज़पेपर्स। न्यूज़पेपर्स कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अ पब्लिकेशन इशूड रेगुलरली, जनरली डेली और वीकली। न्यूज़पेपर एक रेगुलर पब्लिकेशन का एग्जाम्पल है, डेली या वीकली आता है। इट कंटेन्स न्यूज़ होती है उसमें, ओपिनियंस होते हैं, फीचर स्टोरीज होती हैं, आर्टिकल्स, कार्टून एड्स, ये सब होती हैं उसमें। टाइप्स ऑफ न्यूज़पेपर्स कौन कौन से हैं? डेली न्यूज़पेपर, वीकली, फोर्टनाइटली, मंथली, क्वार्टरली। अब एजुकेशनल वैल्यू क्या है न्यूज़पेपर की? एजुकेशन में क्या वैल्यू है?
न्यूज़पेपर्स प्रोवाइड यूज़फुल नॉलेज देते हैं ये हमें रियल लाइफ की। दे प्रोवाइड डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट द न्यू डेवलपमेंट इन एवरी फील्ड। ये सारी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देते हैं किसी भी टॉपिक पर, सिर्फ हेडलाइंस नहीं, फुल एक्सप्लेनेशन भी उसमें होती है। दे आर एक्चुअली द मिनिमम टेक्स्ट बुक्स फॉर द स्टडी ऑफ करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स आपको पढ़ने हैं तो इसमें से आप पढ़ सकते हो। दे आर अ मीन्स ऑफ कॉपिंग विद नॉलेज एक्सप्लोजन। न्यूज़पेपर्स को बेसिक या मिनिमम टेक्स्ट बुक भी कहा जाता है और स्पेशली करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज के लिए काम आते हैं ये। अगली वैल्यू है इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रोग्रेस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। न्यूज़पेपर लेटेस्ट इन्वेंशंस, डिस्कवरीज और रिसर्च की इंफॉर्मेशन देते हैं। स्टूडेंट्स को साइंस और टेक्नोलॉजी हो रही है, उसमें टेक्नोलॉजी में प्रोग्रेस हो रही है, उस चीज़ का अपडेट मिलता है। अगला है एक्विटेंस विद कल्चरल हेरिटेज। स्पेशल इश्यूज जो है न्यूज़पेपर के, रिपब्लिक डे इशू होता है और इंडिपेंडेंस डे इशू, दशहरा सप्लीमेंट, दिवाली सप्लीमेंट, ये सब हमें कल्चर के बारे में बताते हैं अपने। अगला है रिक्रिएशनल। फोर्थ इज रिक्रिएशनल वैल्यू। न्यूज़पेपर्स हैव इम्पॉर्टेंट रिक्रिएशनल वैल्यूज। न्यूज़पेपर्स में जैसे कार्टून, स्टोरीज, जोक, सॉन्ग, ये सब होता है। दे कंटेन कार्टून्स, टिडबिट्स, स्टोरीज, सॉन्ग्स, जोक्स और दस दे आर अ ग्रेट सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट। इसीलिए इनको एंटरटेनमेंट का सोर्स भी कहा गया है। ये लर्निंग के साथ साथ एंटरटेनमेंट भी प्रोवाइड करते हैं। लास्ट इज फिफ्थ, यूटिलाइजेशन ऑफ लेजर टाइम। फ्री समय का उपयोग करवाता है। फ्री टाइम में न्यूज़पेपर पढ़कर टाइम का यूज़फुल किया जा सकता है, लेजर टाइम प्रोडक्टिव बन जाता है। अगला टॉपिक आता है सब्जेक्ट्स विच कैन बी टॉट थ्रू न्यूज़पेपर्स। न्यूज़पेपर्स के थ्रू आप कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हैं वो देखते हैं। लैंग्वेजेस पढ़ सकते हैं। न्यूज़पेपर्स आर ऑफ ग्रेट यूज ऑफ स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस। दे प्रोवाइड सो मैनी वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस विच कैन बी लर्नड इजीली बाय द स्टूडेंट्स। न्यूज़पेपर्स से न्यू वर्ड्स और एक्सप्रेशन सीखने को मिलते हैं। रीडिंग हैबिट भी इम्प्रूव होती है और कम्युनिकेशन भी बेटर हो जाता है बच्चों का। अगला है हिस्ट्री। एवरी न्यूज़पेपर इज काइंड ऑफ हिस्ट्री ऑफ द प्रेजेंट टाइम्स। इट ऑफन रेफर्स टू द हिस्ट्री ऑफ द पास्ट भी होता है उसमें कई बार, और प्रेजेंट टाइम के बारे में आप जब पढ़ोगे तो वो अगले दिन या हफ्ते बाद पास्ट बन जाएगा। तो हिस्ट्री आपको प्रोवाइड कराता है न्यूज़पेपर। It alludes to the history of the future. In history, the classroom teaching can be supplemented by such newspapers like Building of Ancient India, Events and News, News in Brief. इस तरह से वो पढ़ सकते हैं हिस्ट्री को। Geography, weather reports काम आती हैं geography में, जैसे कि टेम्परेचर, रेनफॉल, अर्थक्वेक, साइक्लोन कब आया, कैसे आया, कब आ सकता है, तो न्यूज़पेपर से पता लग जाता है। ज्योग्राफी कॉन्सेप्ट्स रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझ आ जाते हैं। अगला है फोर्थ पार्ट, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस भी आप पढ़ सकते हो। इट इज ऑफन सीन दैट द टीचर हैज टू रिलेट सर्टेन टॉपिक्स इन इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस विद द हेल्प ऑफ मीडियम ऑफ न्यूज़पेपर्स। न्यूज़ के थ्रू स्टूडेंट्स इकोनॉमी और पॉलिटिक्स को रियल लाइफ से रिलेट कर पाते हैं। डेली न्यूज़ से उन्हें प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग भी मिलती है और डेवलप होती है। अगला टॉपिक है प्रोसीजर्स फॉर डीलिंग विद न्यूज़पेपर्स। कैसे न्यूज़पेपर से डील करना चाहिए, उसका प्रोसेस क्या है। डेली डिस्कशन करना चाहिए न्यूज़ का, क्लास में डिस्कस होना चाहिए डेली बेसिस पर न्यूज़। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ बुलेटिन बोर्ड। क्लास में नोटिस बोर्ड पर इंपॉर्टेंट न्यूज़ लगाई जा सकती है, ऐसा कुछ आप कर सकते हो। न्यूज़ मैप, मैप पर डिफरेंट प्लेसेस के न्यूज़ मार्क करना, लाइक ज्योग्राफी प्लस करंट अफेयर्स दोनों कनेक्ट कर सकते हो आप इससे। मेकिंग चार्ट्स, मैप्स एंड ग्राफ्स। स्टूडेंट्स से चार्ट्स और ग्राफ्स बनवाए जा सकते हैं, डेटा को समझाना ईजी हो जाता है इससे। ड्राइंग, कार्टून्स और इलस्ट्रेट न्यूज़, ये सब आप न्यूज़पेपर एक बनवाने के लिए कार्टून्स के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हो न्यूज़ को। क्रिएटिव लर्निंग और बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है स्टूडेंट्स में। अब आता है अगला टॉपिक, ई रिसोर्सेज। ई रिसोर्सेज में क्या क्या टॉपिक्स कवर होंगे, दैट इज़ ब्लॉग, www, वेब सर्वर और डीएनएस। तो पहला पढ़ लेते हैं ब्लॉग क्या होता है। ब्लॉग का मतलब होता है वेब लॉग, ऑनलाइन डायरी वेब टाइप वेबसाइट होती है। इसमें रेगुलर पोस्ट होती हैं। इंफॉर्मेशन रिवर्स ऑर्डर में होती है, लेटेस्ट होती है पहले और ओल्डेस्ट होती है बाद में। स्टूडेंट्स ब्लॉग से डिफरेंट टॉपिक्स पर अपडेटेड नॉलेज ले सकते हैं। नेक्स्ट इज़ www। इसकी फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब। ये एक ऐसा सिस्टम है जो फॉर्मेटेड डॉक्यूमेंट्स को सपोर्ट करता है।
द डॉक्यूमेंट्स आर फॉर्मेटेड इन द मार्कअप लैंग्वेज कॉल्ड HTML। HTML की भाषा में होते हैं ये। इसमें लिंक्स होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, एज वेल एज ग्राफिक्स, ऑडियोज, वीडियो फाइल्स हो सकती हैं उसमें। इट इज़ द पॉपुलर मेथड ऑफ एक्सेसिंग इंटरनेट। WWW में एवरी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, लाइक डॉक्यूमेंट्स हैं उनके बारे में आप पढ़ सकते हो। विकिपीडिया हो गया, वेब पेजेस हो गए, इमेजेस हो गई हैं, ये सब आप इधर से प्रोजेक्ट्स भी बना सकते हैं स्टूडेंट्स अपना, तो उस तरह से भी हेल्पिंग हो सकती है। Now next is web server. A web server is an information technology that processes request via HTTP। वेब सर्वर एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो यूज़र के रिक्वेस्ट को प्रोसेस करती है HTTP के थ्रू। जब आप कोई वेबसाइट ओपन करते हो तो रिक्वेस्ट वेब सर्वर तक जाती है। इट इज़ यूज टू डिस्ट्रीब्यूट द इंफॉर्मेशन ऑन वर्ल्ड वाइड वेब। वेब सर्वर का काम होता है इंटरनेट पर इंफॉर्मेशन को शेयर करना। ये यूज़र्स को वेब पेजेस, डेटा वगैरह प्रोवाइड करती है। द टर्म कैन रेफर ईदर टू द एंटायर कंप्यूटर सिस्टम एंड appliance or specifically to the software that accepts and supervises the HTTP request। वेब सर्वर का मतलब हो सकता है पूरा कंप्यूटर सिस्टम, या फिर एक मशीन डिवाइस, या फिर ये सॉफ्टवेयर भी हो सकता है जो रिक्वेस्ट रिसीव करता है और मैनेज करता है। ये डिसाइड करता है कि यूज़र को कौन सी इन्फॉर्मेशन भेजनी है। नाउ लास्ट टॉपिक इज DNS। डोमेन नेम्स कहते हैं जिसको। डोमेन नेम्स आर यूज टू आइडेंटिफाई वन और मोर IP एड्रेस फाइंड करने में यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल द डोमेन नेम Microsoft.com रिप्रेजेंट अबाउट अ डजन IP एड्रेसेस। यहाँ पर बहुत सारे IP एड्रेसेस आप देख सकते हैं। डोमेन नेम्स आर यूज्ड इन URLs टू आइडेंटिफाई पर्टिकुलर वेब पेजेस। डोमेन नेम URL में यूज़ होता है जैसे कि स्पेसिफिक वेबसाइट या पेज को फाइंड आउट करने के लिए। Every domain name has a suffix that indicates which top level domain TLD it belongs to। हर डोमेन का एक सफिक्स होता है जैसे कि .com, .edu और .org। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो देयर आर ओनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ सच डोमेन्स। फॉर एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है URL HTTP www.pcwebopedia.com/index.html इस तरह से दिया हुआ है। द डोमेन नेम इज PCWEBOPIDA.com, ये डोमेन नेम होता है। और भी एग्जांपल्स दिए हैं जैसे गवर्नमेंट एजेंसीज के लिए GOV होता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए EDU होता है, ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ORG होता है, मिलिट्री के लिए MIL होता है, और कमर्शियल बिजनेस के लिए COM होता है। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर यहीं कंप्लीट होता है। आज के लेक्चर में हमने डिटेल में समझा कि बिजनेस डॉक्यूमेंट्स, न्यूज़पेपर और रिसोर्सेज क्या होते हैं, और ये सब देखा कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को कैसे प्रैक्टिकल और इफेक्टिव बनाते हैं। मुझे होप है कि आपको ये लेक्चर क्लियर और यूज़फुल लगा होगा। लर्निंग तभी मीनिंगफुल हो पाती है जब हम थ्योरी को रियल लाइफ से कनेक्ट कर पाते हैं, और ये रिसोर्सेज उस कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना ताकि आपको आने वाले लेक्चर्स की अपडेट मिलती रहे। अपने डाउट्स और सजेशंस आप कमेंट्स में ज़रूर लिखें, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।